कोई कह सकता है घर में बनाई है? चलिए बनाना शुरू करते हैं। शानदार मिठाई चमचम। हम बाज़ार जाते हैं, दुकानों पे मिठाई देखते हैं तो छेना की मिठाई कितनी सुंदर सुंदर बनी होती है और देख के मन करता है खाने का, खरीदते हैं, खाते हैं। लेकिन अगर हम घर में बना के खाएं तो कितनी बढ़िया बनती हैं और छोटी होती है कि प्योर हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आज मैं आपसे ऐसी ही मिठाई शेयर करूंगी। इसके लिए लिया ये मैंने दूध। वैसे मेरे पास पनीर है, लेकिन मैं आपको पनीर बनाना बता भी चुकी हूँ कई बारी, फिर भी मैं आज आपसे दोबारा से शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने तो इस समय आधा किलो दूध होगा मेरा जो मैंने लिया है, और इससे मैं छेना बना के दिखाऊंगी। मेरे पास है छेना, इसलिए मैं थोड़ा ही बस सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो ये मैंने दूध गर्म होना रख दिया। दूध गर्म होता है। इस दूध को फाड़ने के लिए या तो आपको नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, खट्टा डालने से ही दूध फटता है। आपके पास दही हो खट्टा वाला, मट्ठा लस्सी बोलते हैं या मट्ठा बोलते हैं, वो हो तो उससे भी फाड़ सकते हैं। वैसे मैं अक्सर मट्ठे से फाड़ती हूँ। आज मैं आपको सिरके से फाड़ना बता रही हूँ। जब देखिए दूध हमारा उबल गया, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ये बॉल में मैं लूँगी सिरका। ये सिंथेटिक विनेगर है जो हम चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, जितना सिरका लिया उतना ही पानी, और इसे डाइल्यूट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम अपना सिरका डालेंगे और अपने दूध को फाड़ेंगे। दूध एक साथ चक्के नहीं बनने चाहिए। छेना की मिठाई बनाने के लिए आपको हमेशा दूध को इस तरह से हवा निकाल लें दूध उबलने के बाद। जैसे ही उबलने लगे दूध, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि एक साथ छक्के ना बने, हल्का हल्का दाना दाना आता रहे। देखिए थोड़ा थोड़ा दाना आना शुरू हुआ, और इस तरह से हम इसको देखिए एक साथ नहीं फटता है तो पनीर बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है और अच्छा बनता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। इस तरह से फाड़ें इसको। और अगर आप नींबू का रस कर रहे हैं तो नींबू का रस इस्तेमाल कीजिए। दूध फट गया, अब मैं इसको ड्रेन आउट कर लूँगी। मेरी सेकंड टिप है कि आप छेना को छानने के लिए हमेशा सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। कभी भी रेशमी कपड़ा ना इस्तेमाल करें, हमेशा सूती कपड़ा लें। ये कपड़ा मैंने सिर्फ पनीर बना के छानने के लिए ही लिया हुआ है। देखिए अब तो काफ़ी वैसा भी हो गया है, बिल्कुल सूती, जो मलमल का कपड़ा बोलते हैं, जिसे ये वो कपड़ा है। और अब हम अपने छेना को, कभी भी आप रेशमी कपड़ा इस्तेमाल ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये मेरी सेकंड टिप है। अब इसका हम खट्टापन निकालेंगे। इसको हम साफ पानी से धोएंगे, जिससे कि इसका खट्टापन निकल जाए। और हम छेना को इस तरह से बिल्कुल निचोड़ लेंगे। वैसे तो हम वजन रख के निचोड़ते हैं, पर ये मेरे को ये ढंग पसंद है, मैं इस ढंग से निचोड़ती हूँ। हमें इसका पूरा पानी निकाल देना है। हमें थोड़ा सूखा छेना चाहिए। मैं इसको एक टॉवल में, रुएं वाले टॉवल में इस तरह से लपेट के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। इससे होगा क्या कि जो इसमें पानी बचा है वो भी सूख जाएगा बिल्कुल। तो चलिए ये सूख जाए तब मिलते हैं। तो छेना के इस पानी को फेंकिए मत, ये बहुत हेल्दी होता है। कोई भी दाल सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल लीजिए, सूप बना रहे हैं उसमें डाल लीजिए। और एक और टिप बताती हूँ आपको, इसमें आप थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाइए और अपने किचन के स्लैब को, वर्किंग टॉप जो है हमारा ये वाला, जो मेरा किचन का ये है, आपके किचन का भी जो होगा, और इससे साफ़ कीजिए। एकदम से चमक जाएगा, सब चिकनाई गंदगी सब साफ़ हो जाएगी। तो इसके बहुत यूज़ हैं, आप इसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल सूख गया, जो इसमें पानी था वो भी निकल गया। बनाएंगे चमचम, जो लगता है बहुत मुश्किल है बनाने में, लेकिन ऐसा है नहीं, मुश्किल नहीं है चमचम बनानी। शर्त यही है कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप मिस कर देते हैं। फिर कहेंगे आप संगीता बहुत गलत बताती है, इसकी वीडियो अच्छी नहीं है, ये गलत तरीके से बताती है। मैं आपको बिल्कुल पूरी टेक्निक्स, हल्के हल्के जो मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ वो सब आपको बताती हूँ, और कोई गलती हो जाती है वो भी बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने पनीर बनाया। आप पनीर को घर पे भी बना सकते हैं और बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो अधिकतर घर का ही बनाती हूँ और उसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो पनीर बना के अब ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा पनीर है। बिल्कुल
बिखरा बिखरा है। अब इसको हम अपनी हथेलियों से मलेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने मला और अब ये चिपक नहीं रहा, मतलब हमारा रब हो गया। हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल इक्वल करने के चक्कर में, बिल्कुल चिकना करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मल देते हैं, जो ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, ये जो सारा फैट देखिए, ये सारा फैट है, ये बाहर आ जाता है और हमारे रसगुल्ले या तो फट जाते हैं या बिखर जाते हैं। इसको हमें बिल्कुल बस स्मूथ करना होता है, ये नहीं कि हम इसको घिस घिस के इसकी जान निकाल दें, ऐसा नहीं करना होता है। चाहे आप स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाएं, चाहे आप चमचम बनाएं, पनीर की मिठाई कोई भी बनाएं, उसको इतना ज़्यादा रब ना करें कि वो अपना फैट छोड़ दे। अगर आप ये गाय के दूध से बना रहे हैं तो आपको जो मैं ये स्टेप बता रही हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको भैंस के दूध से बना रहे हैं मेरी तरह, तो आपको ये स्टेप करना ज़रूरी है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच मैदा। अगर आपका गाय का दूध है तो आपको बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा अच्छे से मल लेंगे मैदा डाल के भी, जिससे कि सब जगह मैदा अच्छे से मिल जाए। मैदा मिला के भी मैंने मल लिया और मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ नहीं करा, बिल्कुल चिकना नहीं करा है, जो अक्सर हम गलती कर देते हैं। और अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसको ऐसे रोल करके देखेंगे। इसमें बड़े बड़े क्रैक्स नहीं होने चाहिए, छोटे मोटे हों तो चल जाएंगे, लेकिन अगर बड़े होंगे तो हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। इस तरह से रोल बना के देखिए। अगर आपके क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, देखिए मेरे हैं अभी, तो मैं इसको थोड़ा सा और रब करूँगी। अब ये बिल्कुल सही बन गया। हल्के फुल्के क्रैक्स चलते हैं। अब इसको हम ऐसे फ्लैट करेंगे और आप मेरे हाथ देखते हैं कितनी चिकनाई है इन पे, क्योंकि ये मैंने भैंस के दूध से, जबकि मलाई उतरी हुई है, फ्रेश से नहीं बनाए, मलाई उतरी हुई है उससे बनाए हैं। अब इसको हम इस तरह से कर देंगे और हल्का सा फ्लैट कर देंगे, बस ऐसे। इस तरह से सारे बना लेती हूँ। अब मैंने ये एक फैली हुई चौड़े कढ़ाई रखी है, भारी तले की है, और इसमें मैं डालूँगी चीनी। हम अपने रसगुल्लों को पकाने, चमचम को पकाने के लिए चाशनी बना लेते हैं। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी होती, हमें केवल चीनी को घोलना होता है। जितनी चीनी ली उसका 3 गुना पानी। मैंने 1 कटोरी चीनी ली, मैं इसका 3 गुना पानी डाल दूंगी। चीनी को घुलने देते हैं, कोई हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी साइड एक बर्तन में पानी उबलने रख लीजिए, जिससे कि हम अपनी मिठाई में ज़रूरत पड़े तो डालते रहें, हमें ठंडा पानी नहीं डालना होगा। चलिए अपनी चाशनी को बॉइलिंग पॉइंट पे आने देते हैं और अपने गोले बना लेते हैं। देखिए हमारी चाशनी कितने अच्छे से उबल रही है, ऐसे ही चाशनी उबलनी चाहिए। अब हमने ये जो पेड़े बनाए हैं इनको एक एक करके डालेंगे, एक एक करके इसलिए क्योंकि घर की जो फ्लेम होती है वो इतनी हाई नहीं होती, तो हमें टेम्परेचर को बिल्कुल डाउन होने नहीं देना है। इसी तरह से एक एक करके डालेंगे, जिससे टेम्परेचर डाउन ना हो और हमारे रसगुल्ले, चमचम जो भी बना रहे हैं हम, अच्छे से पकें। ये देखिए इसमें मेरे को थोड़ा सा क्रैक नज़र आ रहे हैं, इसको मैं दोबारा से बना रही हूँ। और इसको हम इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। इसको हमें छेड़ना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से पकने देना है। देखा आपने, मेरे को 5-6 रसगुल्ले, 6 रसगुल्ले हैं, 6 चमचम बनेंगी मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़े ही पनीर की बनाई है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाइए। और आप मान लीजिए आधा किलो पनीर की बना रहे हैं तो आप उसमें 3 कटोरी चीनी डालें और उसका 3 गुना पानी डालें। अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं और दूसरी गैस पे पानी गर्म होना रख देते हैं, जिससे कि हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें गर्म पानी डालते रहें। अब इनको पकते हुए देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं, घूम रहे हैं। पानी हमने कम ही डाला है क्योंकि हमें मिठास कम हो जाती है पानी डालेंगे। अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी डालेंगे, कारण चाशनी गाढ़ी हो जाती है और ये रसगुल्ले ठीक से पक नहीं पाते। इस तरह से हमें इन्हें टच भी नहीं करना है, किनारे से टच कर देंगे लैडर के तो हमारे ये फट सकते हैं। आप देखिए इनको पकते हुए टाइम हो गया, लेकिन ये ऐसे कैसे हैं, कोई फटे नहीं है। अब इसे मैं ढक के 5 मिनट और पकाती हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं।
वाह, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए और बबल्स देखिए आप कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। अब हम इसमें साइडों से थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये मैंने पानी उबल रहा था मेरा, मैंने रख दिया था उबलने के लिए। और अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे जिससे कि हमारे ये ऊपर से भी चाशनी अब्जॉर्ब कर लें, फूल जाएं। अब इसी तरह से 5 मिनट और पकने देते हैं, फिर बिखरा नहीं। अब इसको हम 5 मिनट और पकाते हैं। वाह, देखिए कितने बढ़िया से पक रहे हैं और डबल हो गए हैं। आपको इसको मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। ये उबलता हुआ पानी है। देखिए मैंने पानी डाला, उबाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाज़ार वाले क्या करते हैं, ऊपर झाग बनाते हैं, वो डालते हैं रीठा, लेकिन हमारे घर में हमें इतने ज़्यादा बनाने नहीं होते, इसलिए रीठा नहीं डाला मैंने। आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैदे का पतला सा घोल बना लें, वो डाल लें, उससे भी ये झाग बन जाते हैं। लेकिन आप देखिए अगर हम हाई फ्लेम पे इस तरह से बनाएंगे तो हमारे झाग अब भी बन रहे हैं। अब इसको पकने देते हैं। बस ध्यान रखना है टाइम का, ये 15 से 20 मिनट में पक जाते हैं, तो घड़ी देख के चेक करते रहिए। चलिए हमारे चमचम को पकते 5 मिनट और हो चुके, चेक कर लेते हैं कितने बढ़िया से बॉयल आ रहा है। चेक कर लेते हैं हमारी बनी कि नहीं। अभी मुझे लग रहा है पकी नहीं है, ये देखिए अभी कच्ची है, तो इसको मैं पकने देती हूँ। चलिए 5 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। वाह, देखिए कितने बढ़िया हमारे चमचम पक रही हैं, कितने बढ़िया से पक रही हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब इसे हम खुले खुले में ही 5 मिनट पकाएंगे और हमारी चमचम पक के तैयार हो जाए। चाशनी हमें गाढ़ी नहीं होने देनी, और थोड़ी सी हमारी घर पे बनाते हैं हमारी फ्लैट हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे उनकी होती हैं गोल उठी हुई वैसी नहीं बनती। वो होता है बर्तन का फ़र्क, क्योंकि बर्तन उनका बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, बहुत गहरी होती है, जिससे उबल उबल के ऊपर आते हैं। हमारे पास ऐसा बर्तन नहीं होता, छोटा होता है घर में, तो उसी हिसाब से हमारी हल्की सी फ्लैट हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हमारी फ्लैट हो गई है। चलिए इसे 5 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। देखिए हमारे रसगुल्ले अब परफेक्टली पक गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है, कोई मैंने ठंडा नहीं लिया। इसमें मैं थोड़ी सी, ये हम डालेंगे तो ये वैसे ही गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें थोड़ी सी एक चाशनी डाल देती हूँ और अपने रसगुल्लों को निकाल के इसमें डालेंगे। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और अपने रसगुल्ले निकाल लेते हैं। देखिए ये निशानी है, ये बिल्कुल नीचे बैठ गया, फ्लोट नहीं कर रहा, तो हमारे परफेक्ट पक गए हैं। अब मैं इनको चाशनी से निकाल लेती हूँ। ऐसे ही मैं ये सारे निकाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। रूम टेम्परेचर पे आने में इन्हें कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसी तरह से इस पानी में डूबे रहने देंगे। चमचम ठंडी हो गई हैं। ये मैंने बनाई है वाइट, आप इसमें खाने वाला कलर डाल के भी पनीर में मिलाकर कलरफुल भी बना सकते हैं, जैसे बाज़ार से मिलती हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम घर में बनाते हैं तो हमारी फ्लैट हो जाती हैं। जैसे बाज़ार की आती है ना भरवी, जिनमें क्रीम भरी होती है, वो गोल गोल होती हैं, हमारी घर पे नहीं हो पाती, वो थोड़ी फ्लैट हो जाती हैं। तो मैं इनको फिल भी करूँगी, उसके लिए हम बना लेते हैं एक क्रीम जो कि इसके अंदर भरी जाती है। ये लिया मैंने मावा। मावा आप बाज़ार का, घर का कोई सा भी ले सकते हैं। मैं तो अक्सर कहती हूँ जैसे कि घर का ही है, और मेरा वाकई में ही घर का है। आप कलर से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट, बाज़ार का जो होता है वाइट होता है एकदम से, लेकिन मैं घर में जो बनाती हूँ भूनती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए इसका कलर आपको दिख रहा होगा हल्का सा ब्राउनिश पे है। चलिए अपनी ये इसको थोड़ा सा मीठा करेंगे। मैं इसमें मिठास होती है मावे में, अपनी दूध की बहुत मिठास होती है, और हमने जो चमचम बनाई है वो भी मीठी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़रा सा डाल रही हूँ अपने मावे के हिसाब से। इसमें चीनी, पिसी चीनी डाली मैंने, थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें हल्का सा दूध डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं। मैंने ये थोड़े से केसर के स्टैम्प्स भिगोए थे गर्म दूध में, और ये दूध मैं इसमें डाल दूँगी, जिससे कि हमारा
चीनी मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। वैसे बाज़ार वाले तो इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं क्योंकि उन्हें फिल करनी होती है, उनके जो चमचम होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि घर में हमारी उतनी गोल बन नहीं पाती जितनी कि हमें चाहिए होती है, लेकिन बनती परफेक्ट है जैसी कि बाज़ार में बनती है। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी, हल्की सी पिस्ता डालते ही कुछ अलग सा कलर आ जाता है। काजू कटे हुए और कुछ बादाम कटे हुए, इनको अच्छे से मिला लेती हूँ। मैं स्टफिंग वाले कम बनाऊँगी, इसलिए मैंने ये 2 पे आ जाए बस इतनी ही स्टफिंग बनाई है और ये मैं प्लेन रखूँगी ऐसे ही खाने के लिए। आप इनको 15 दिन तक फ्रिज में ऐसे ही चाशनी में डूबे हुए रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब हम अपने स्टफिंग वाले बना लेते हैं जो मैंने ये निकाले। जैसे मैंने आपको बताया था कि घर के जो होते हैं फ्लैट हो जाते हैं, देखिए इस तरह से फ्लैट हो जाते हैं, उठे उठे गोल गोल नहीं रहते जैसे बाज़ार के होते हैं ना गोल, ऐसे एकदम से इस तरह से उठे हुए घर में फ्लैट हो जाते हैं। तो वो लोग तो इस तरह से बीच में चीरा लगा के उसके अंदर स्टफिंग करते हैं, लेकिन हमारा फ्लैट है तो हमें इसके 2 पीस करने पड़ेंगे। अगर आपके बिल्कुल गोल बन जाते हैं तो आप इस तरह से बीच में चीरा लगाइए। ये नीचे तक नहीं काटना हमें, बस इतना काटना है। ये देखिए ये जो है बस इतना काटना है। मैंने बिल्कुल पूरा नहीं काटा, आपको दिख रहा होगा नीचे तक पूरा पनीर चमचम का लेयर है। अब इसमें मैं ये अपना भर देती हूँ इस तरह से। वो बिल्कुल अंदर तक चला जाता है क्योंकि वो उठे हुए होते हैं उनके। हमारे इतने उठे नहीं, हमारे थोड़े फ्लैट हो गए, इसलिए ये देखिए इस तरह से भरते हैं ना। बाज़ार से आता है वो बिल्कुल वाइट होता है, लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा घर का मावा है तो, और मैंने चमचम में भी कोई कलर नहीं डाला, वाइट बनाई है। क्यों? खाने में तो वही स्वाद होगा, सिर्फ देखने का ही तो फ़र्क पड़ेगा, कलरफुल नहीं है। मैं आपसे इतनी रेसिपी शेयर करती हूँ, आपको मेरी कौन सी रेसिपी पसंद आती है ज़रूर बताएं। मैंने हाल फिलहाल बहुत सी मिठाई शेयर करी है आपसे, आपने कौन सी बनाई वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। इसको भी मैंने इस तरह से खोल लिया। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो भी ज़रूर शेयर करें। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर फिल कर दी, थोड़ा सा ऊपर करते हुए, जिससे कि आपको नज़र आए कि हमने इसको फिल किया है। ये देखिए, और इसके मैं 2 पीस करके दिखाती हूँ आपको। उस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसके मैंने 2 पीस कर लिए। आप देख रहे हैं जाली, ये देखिए कितनी शानदार जाली बनी है। आप इनको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। इस पे इस तरह से पूरी पे लगा दीजिए अच्छे से स्टफिंग को। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई मेरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। इनको अब गार्निश कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट टेस्टी बनी है हमारी चमचम, बिल्कुल बाज़ार जैसी, खाने में तो उससे भी लजीज, प्योर एकदम से, लेकिन थोड़ा सा शेप का फ़र्क आ जाता है। उनके बड़े बड़े बर्तन होते हैं उसमें वो फूलती हैं, लेकिन हमारे बर्तन इतने बड़े बड़े नहीं होते तो उसमें हमारी फूलती नहीं, शेप थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आपकी बहुत ही बढ़िया बनेंगी और बहुत ही टेस्टी परफेक्ट बनेंगी। और इस पे हम ये केसर के धागे रख देंगे।